everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss one more new क्यू कार्ड जो कि recently ही add हुआ है हमारी new PDF में final version में. वो क्यू कार्ड है describe a person from a different cultural background with whom you enjoy spending time. हमें बात करनी है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो किसी डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है फिर करती है और जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है. यू शुड से who he or she is, where he she is from, where and how you know him or her, and explain how you feel about him or her. कि वह पर्सन कौन है, वह पर्सन कहाँ से है, राइट आप उनको कहाँ से और कैसे जानते हो एंड आपको उस पर्सन के बारे में क्या लगता है फिर क्या आप फील करते हो. ओके, so let's start with the sample answer. सबसे पहले general statement. Meeting people from different cultural backgrounds is always a rewarding experience as it helps us learn new perspectives, traditions and lifestyle. कि different cultural background से जब हम लोगों को मिलते हैं तो वो एक rewarding experience हमारे लिए हो सकता है जिससे हमें दूसरों के opinion, new opinions जानने को मिलते हैं, नए नए traditions का हमें पता लगता है, उनके lifestyle के बारे में हमें कुछ जानने को मिलता है. Although I have interacted with many people from other cultures कि हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों से बातें करी हैं different cultures से, but here I would like to talk about a special friend of mine named Sophie who comes from France. यहाँ पे हम बात किसके बारे में करने वाली हूँ, सोफी के बारे में जो कि फ्रांस से है. आप यहाँ पे किसी की भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी पर्सन जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है आप वो उसका नेम इधर इंक्लूड कर सकते हो. अभी पहले बताएंगे कि वो पर्सन कहाँ से है, हु इज ही और शी, राइट. सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देना है. सो आई फर्स्ट मेट सोफी ड्यूरिंग एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम अराउंड 2 years अगो. कि मैं उनको कहाँ मिली थी, एक कोई इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है, 2 साल पहले मैंने उनको उधर फर्स्ट हमारी जो वर्चुअल मीटिंग थी वो वहां पर थी. द प्रोग्राम कनेक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल्स. जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट कंट्रीज से है, राइट. डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को कनेक्ट करता है उनकी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. एंड वी वर पेयर्ड एज लैंग्वेज पार्टनर्स. और हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम दोनों एज अ लैंग्वेज पार्टनर हम प्रैक्टिस करें साथ में. ओवर टाइम वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स. विद द टाइम हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. सोफी लिव्स इन पेरिस एंड वर्क्स एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर. की जो सोफी है वो पेरिस में रहती है, प्लस वो एक ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर वो काम करती हैं. We usually connect through video calls and sometimes we even play online games or watch movies together. कि हम साथ में वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, राइट. What I love most about spending time with her is how positive, curious and open-minded she is. कि सबसे ज्यादा जो मुझे बात पसंद है सोफी के बारे में वो है कि वो पॉजिटिव कितनी है, क्यूरियस होती है हमेशा नई चीजों को जानने के लिए, ओपन माइंडेड है. डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, कि दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी वी हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन. हमारे अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें हैं. स्पेशली आवर लव फॉर आर्ट एंड कल्चर. हमारा जो लव है आर्ट और कल्चर के लिए, हमारा जो मैं बोल सकती हूँ इंटरेस्ट है आर्ट एंड कल्चर के टुवर्ड्स. शी ऑफन शेयर्स स्टोरीज अबाउट फ्रेंच ट्रेडिशंस. की वो बहुत सारी जो स्टोरीज है फ्रेंच ट्रेडिशंस की वो शेयर करती है. फूड के बारे में करते, फेस्टिवल्स के बारे में करते, लाइक बेस्टिल डे, राइट, विच आई फाइंड एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग. जो कि मेरे को बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है. इन रिटर्न आई टेल हर अबाउट इंडियन फेस्टिवल सच एज दिवाली, होली. और रिटर्न में मैं उसको स्टोरीज बताती हूँ दिवाली के बारे में, होली के बारे में. We even exchange recipes together. हम दोनों साथ में रेसिपीज भी डिस्कस करते हैं. एंड कुक्ड ट्रेडिशनल डिशेस फ्रॉम ईच अदर्स कंट्री while on a वीडियो कॉल. हम फिर वीडियो कॉल पर दोनों कुछ नई नई डिशेस भी ट्राई करते हैं एक दूसरे की कंट्री से, राइट. इट वॉज सच अ फन एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस. कि ये क्या है, एक मेमोरेबल और फन एक्टिविटी है हम दोनों के लिए, राइट. ऑल इन ऑल फिर कर देंगे इसको कंक्लूड. ऑल इन ऑल स्पेंडिंग टाइम विद सोफी has been both enjoyable and enriching. She has helped me understand the French way of life better, and our friendship has made me more open to different cultures. और हमारी जो फ्रेंडशिप है उसने मेरे को और ज्यादा ओपन माइंडेड बना दिया दूसरे कल्चर्स के टुवर्ड्स एंड मोर कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ओके, सो ये था आपका सैंपल आंसर.
एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैंने इसमें सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स को कवर करा है। उससे पहले मैंने जनरल स्टेटमेंट दी, फिर मैंने ऑल्दो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करा, ये बन गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद फिर मैंने वन बाय वन सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स को कवर करा, राइट। फिर मैंने लास्ट में ऑल इन ऑल लगा के आपको दिया कंक्लूजन। बेसिकली आपने सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तब जाके आपको सो दैट यू कैन स्कोर इवन बेटर बैंड स्कोर, राइट। उसके बाद बात करते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस की। तो आज मैं आपके साथ फॉलोअप क्वेश्चंस भी डिस्कस करा रही हूँ इसी के। सो इज इट इजी टू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स इन योर कंट्री, कि क्या ये चीज इजी है आपकी कंट्री में कि दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलना, राइट। सो yes, it is easy to meet people from different cultures in my country. Many foreigners come here to work, education or tourism, especially in big cities. For example, in places like Delhi and Bangalore, you often see international students and professionals attending events or working in global companies. So यहाँ पर देखो मैंने स्ट्रक्चर क्या यूज करा, मैंने डायरेक्टली आंसर करा, मैंने उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया। इवन आप इसको लिंक बैक भी कर सकते हो। Okay, next question. What do people from different cultural backgrounds usually talk about with each other? कि जो different cultural backgrounds के लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बातें करते हैं। So हम इसको कैसे explain करेंगे? People from different cultures usually talk about their traditions, food and daily life to understand each other better. कि वो अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपनी डेली लाइफ, अपने फूड के बारे में डिस्कस करते हैं एक दूसरे को ज्यादा जानने के लिए। दिस हेल्प्स देम लर्न न्यू थिंग्स एंड अप्रिशिएट डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग, कि वो उनको क्या करता है, हेल्प करता है नई नई चीजें सीखने में और दूसरों की लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट करने में। फॉर इंस्टेंस, फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स ऑफन शेयर स्टोरीज अबाउट देयर फेस्टिवल्स और फेवरेट डिशेस व्हेन दे मीट। आप यहाँ पे वही क्यू कार्ड वाला ही एग्जांपल ले सकते हो सोफी का, वो फ्रांस है तो आप क्या करते हो, उसके साथ इंटरेक्ट करते हो, राइट। कुछ भी इसमें एग्जांपल आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इजी टू लिव इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, कि या क्या ये इजी है किसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहना। मल्टीकल्चरल मतलब किसी एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल के जो लोग हैं वो रहे। यस, लिविंग इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज वेरी बेनिफिशियल. It allows people to experience different cultures, ideas and traditions which broadens their understanding of the world. कि हाँ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए कि वो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहे। वो उससे क्या होता है, उनको डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, उनके पास नए नए आइडियाज आते हैं, ट्रेडिशंस उनको नए नए सीखने को मिलते हैं, राइट। ट्रेडिशनल वैल्यूज वो सीखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो और ज्यादा ब्रॉडन अप हो जाती है, राइट, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, इन मल्टीकल्चरल सिटीज लाइक टोरंटो और लंदन, people enjoy diverse food, festivals and languages, making life more interesting and enriching. Clear? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, कि एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर हम किसी डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के कोई भी पर्सन है उसके साथ अगर हम हमारी फ्रेंडशिप है तो क्या हमें एडवांटेज बेनिफिट्स होंगे। बीइंग फ्रेंड्स with people from different cultures helps you learn new customs and ideas. आपको डिफरेंट कस्टम्स आइडियाज को सीखने का मौका मिलता है, नए नए आइडियाज कल्चर्स के बारे में लर्न करते हो, विच ब्रोडन्स योर पर्सपेक्टिव, जो कि हमारे ओपिनियंस को और ज्यादा ब्रोडन अप कर देता है, वाइडन अप कर देता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वह हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करता है। मेक्स यू मोर ओपन माइंडेड, आपको और ज्यादा ओपन माइंडेड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज who have taught me about their traditions and helped me see things in a different way, और मेरे को वो हेल्प भी करते हैं दूसरी चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से सीखने में और देखने में। Why do people choose to travel or live abroad, कि लोग अब्रोड रहना या फिर ट्रेवल करना क्यों पसंद करते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग, पीपल चूज टू ट्रेवल और लिव अब्रोड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, कि लोग क्या करते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए वहां पे शिफ्ट होते हैं, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज को सीखने के लिए शिफ्ट होते हैं। दिस हेल्प्स देम ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, जो कि उनको हेल्प करता है पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो करने में अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स मूव टू अदर कंट्रीज to study and gain better career chances while also enjoying a new lifestyle,
कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं, जिससे ना तो सिर्फ वो अपना करियर अच्छा बना पाते हैं, करियर चांसेस उनके पास होते हैं, बट वो न्यू लाइफस्टाइल को भी एंजॉय करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ना मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया है, जो कि आपने भी करना है, जिससे कि आपके जो आइडियाज है वो और ज्यादा डेवलप्ड साउंड करे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अनदर कंट्री, कि दूसरी कंट्री में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Well, living in another country helps you learn new languages and understand different cultures, कि जब हम किसी डिफरेंट कंट्री में रहते हैं तो हम वहाँ की लैंग्वेजेस सीखते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लर्न करते हैं। उसके बाद हम उनके जो कल्चर्स हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज को हम समझते हैं, विच मेक्स यू मोर ओपन माइंडेड, जो कि हमें और ज्यादा ओपन माइंडेड बना देता है। इट ऑल्सो गिव्स यू चांसेस टू मीट न्यू पीपल एंड ग्रो पर्सनली, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप दूसरे लोगों से मिलो, राइट। उनको पर्सनली मिलो और अपने आप को पर्सनली प्रोफेशनली आप हेल्प करते हो ग्रो करने में, राइट। आपका जो माइंडसेट है वो काफी हद तक चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु मूव अब्रोड ऑफन बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, कि जो लोग अब्रोड चले जाते हैं एजुकेशन के लिए, वर्किंग के लिए, राइट, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं काम के लिए चले जाते हैं, उनका क्या होता है, वो बाहर जाकर और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, डेवलप स्किल्स दे वुडंट गेन एट होम, और ऐसी स्किल्स वो डेवलप कर पाते हैं जो कि उनको अपनी होम टाउन में, अपनी होम कंट्री में नहीं मिल पाती। क्लियर। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, देन जस्ट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। And if you want more such videos, then just do let me know in the comment section। and आप अपना जो भी टॉपिक है या फिर जो भी क्यू कार्ड है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके आइडियाज नहीं जनरेट कर पा रहे हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इवन फॉर राइटिंग टास्क 2 एज वेल, जस्ट डू लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो राइटिंग टास्क 2 पे कौन से क्वेश्चन टाइप पर चाहिए। एज मैं क्यू कार्ड्स की सीरीज खत्म करने के बाद मैं राइटिंग टास्क 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन टाइप मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।